हेलो दोस्तों, आप सभी का एनएक्स कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रह्मांड का। तो आइए ब्रह्मांड को बेहतर तरीका से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों से कि ब्रह्मांड क्या होता है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड को? तो सवाल होगा सर जानते भी होंगे, कोई कहेंगे नहीं भी जानते। तो देखिए, ब्रह्मांड जो है वो छोटे से छोटे कणों से लेकर के बड़े से बड़े आकाश गंगा के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। क्लियर? छोटे से छोटे जो कण हैं उनको और बड़े से बड़े जो आकाश गंगाएं हैं उन सब को अगर मिला देते हैं तो क्या बनता है? ब्रह्मांड का बनता है। क्लियर? अब सवाल है कि ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है। ऐसे ब्रह्मांड क्या होता है इसके बारे में आपको बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड। हेलो दोस्तों, आप सभी का एनएक्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रह्मांड का। तो आइए बेहतर तरीका से ब्रह्मांड को समझते हैं। ब्रह्मांड क्या होता है, क्या आप जानते हैं? ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्या आप जानते हैं? आइए तो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड जो है वो एक्चुअली में हुआ क्या है कि मानव मस्तिष्क में इस दुनिया के बारे में जितना चित्र बन पाया है उस चित्र को ही हम लोग क्या कह देते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा अपना घर में रहता है, जब बाहर निकलता है तो कहता है अच्छा इतना बड़ा है गांव अपना। फिर वो शहर में जाता है तो उसको लगता है अच्छा इतना बड़ा है, तो उसको लगता है कि यही दुनिया है, यही दुनिया है। वैसे ही मानव को लग रहा है। मानव जितना बड़ा या जितना अभी तक इस दुनिया के बारे में अपने दिमाग में चित्र बना पाया है उसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अगर हम लोग इसको डिफिनेशन के तौर पर कहें तो हम कह सकते हैं कि छोटे से छोटे कणों से लेकर के बड़े से बड़े पिंडों या बड़े से बड़े आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अब सवाल यह है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो भैया देखिए, ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका इमेजिनेशन यानी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। आप थोड़ा सा अगर कल्पना करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो करके देखिए कि एक आपका गांव है, गांव आपका कोई पंचायत में है, पंचायत कोई प्रखंड में है, प्रखंड जो है वो किसी जिला में है, जिला किसी राज्य में है, राज्य किसी देश में है और देश किसी महादेश में है। और ऐसा ऐसा 7 महादेश बन करके एक गोला यानी पृथ्वी बना है। और ये से जो पृथ्वी हैं, ऐसे पृथ्वी हैं, पृथ्वी से बड़े बड़े भी ग्रह हैं। और वो ग्रह सब सूर्य का सौर परिवार का एक हिस्सा है। और ये सौर परिवार आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये आकाश गंगा लगभग 100 मिलियन है इस दुनिया में। तो बताइए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हम जितना देख पाए हैं उसी को हम ब्रह्मांड कह रहे हैं, लेकिन अभी कितना देखना बाकी है इसका कोई गारंटी नहीं है। तो एक लाइन में कहूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर बड़े बड़े आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को, आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, जो ब्रह्मांड है, हम आपको सीधा सा बात करते हैं कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसको हम देखिए डॉट लाइन से दिखा देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अब ये जो ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड बना है क्या चीज से? तो याद रखिए कि ये जो ब्रह्मांड है ये बना हुआ है
ऊर्जा और वस्तु से। ऊर्जा और वस्तु से याद रखिएगा, ये ब्रह्मांड जो है वो बना हुआ है ऊर्जा प्लस वस्तु, क्लियर, एनर्जी एंड मैटर, यानी दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है ऊर्जा और वस्तु। और आपको पता होगा कि जो एनर्जी है इस ब्रह्मांड में ये कांस्टेंट है। एनर्जी जो है इस ब्रह्मांड में क्या है, कांस्टेंट है, ना तो ये एनर्जी बढ़ रहा है ना तो ये घट रहा है। अर्थात ऊर्जा, आप पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नाश किया जा सकता है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। और दूसरा जो बना हुआ है वो वस्तु है। अरे भाई सीधा सा बात, एक हम है और एक हमारे अंदर की एनर्जी है, ये दो चीजों से बना है ये ब्रह्मांड, क्लियर। अब ये ब्रह्मांड में हम बात करूं तो अभी बताया आप लोगों को कि एक पृथ्वी है। पृथ्वी जो है वो सौर परिवार का हिस्सा है, ये सौर परिवार का हिस्सा है। ये सौर परिवार जो है वो किसी आकाश गंगा के अंदर है और ये आकाश गंगा ऐसी आकाश गंगा 100 मिलियन है, 100 मिलियन है, क्लियर। कितने हैं, 100 मिलियन, 100 पर 6 सुनना, समझ रहे हैं कि नहीं। अय्या अब इसको 10 की पावर 11 आकाश गंगाएं हैं। अब सोच के देखिए कि कितना बड़ा होगा अपना ब्रह्मांड। अब सवाल यह है कि ब्रह्मांड से लेकर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट बड़ा ही रोचक है। तो आइए हम लोग उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ब्रह्मांड से संबंधित जो प्रारंभिक अवधारणा है उस अवधारणा को समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ब्रह्मांड से संबंधित जो पहली अवधारणा है वो अवधारणा जो था वो था ये जियोसेंट्रिक, क्लियर, जियोसेंट्रिक अवधारणा। और ये जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है वो कौन दिए हैं, तो ये दिए हैं टॉलमी। कौन दिए हैं, टॉलमी, क्लियर। टॉलमी दिए, लगभग 145 ईस्वी की कहानी है। 145 ईस्वी में टॉलमी जो है वो जियोसेंट्रिक जो अवधारणा है वो देते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के सेंटर में, ब्रह्मांड के सेंटर में, यानी पूरे जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के जो केंद्र में है वो कौन है, पृथ्वी है। और जो अन्य पिंड है, इस अन्य पिंड जो है इस पृथ्वी का, इस अर्थ का, है कि नहीं, इस अर्थ का क्या कर रही है, चक्कर मार रही है। यहाँ पर हम सूरज को ले लेते हैं, तो ये अर्थ है और ये क्या है, सूरज है। तो कहने का मतलब यही है कि जियोसेंट्रिक अवधारणा यही कहती है कि ब्रह्मांड के सेंटर में कौन है, पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन मार रहा है, सूरज और अन्य पिंड। ऐसे हम लोग को बचपन में, आपको ऐसा नहीं लगे, लेकिन आपको लगा या नहीं लगा हमें पता नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के पूरब से निकलती है क्या, सूरज, और ये पश्चिम में डूब जाती है और नीचे फिर चली जाती है और फिर वहाँ से पूरब से निकलती है। तो हमें ऐसा ही लगता था, टॉलमी जैसा, कि अर्थ जो है, यानी जो सेंटर पृथ्वी जो है उस पृथ्वी का चक्कर कौन मार रहा है, सूरज मार रहा है। तो लेकिन टॉलमी का जो ये बात था, ये टॉलमी का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन कुछ भी रहे, टॉलमी का जो ये अवधारणा है बहुत दिन चला। ये अवधारणा आपको पता होगा कि 1543 के आसपास तक चला। कौन सा, टॉलमी का जियोसेंट्रिक अवधारणा। उसके बाद एक नया अवधारणा आया और वो अवधारणा था हेलियोसेंट्रिक, क्लियर, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। अब ये हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कौन दिया भाई, तो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा जो है वो कौन देते हैं, तो वो देते हैं कॉपरनिकस, क्लियर। ये कॉपरनिकस जो है वो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा देते हैं। अब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है भाई बताओ, तो हेलियोसेंट्रिक जो है वो कहता है कि देखिए जो टॉलमी बोले थे ने वो गलत है। टॉलमी जो बोले थे वो क्या है, गलत है। सूरज चक्कर नहीं मार रहा है पृथ्वी का, पृथ्वी सूरज का चक्कर मार रहा है। और ये सीधा एक लाइन में बताए कि जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड के सेंटर में, केंद्र में कौन है, तो वो है सूरज।
कौन है? सूरज। और ये सूरज का चक्कर कौन मार रहा है? तो ये पृथ्वी मार रही है, और पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा मार रही है, और चंद्रमा के साथ साथ ये पूरे जो आसमान में जो तारे दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? सूरज का चक्कर मार रहे हैं। तो आप बताइए यहां पर कॉपरनिकस सही है? तो कॉपरनिकस जो है वो सही है, लेकिन सही केवल सौर मंडल के हिसाब से ही, सौर परिवार के ही हिसाब से है। जबकि ये बात बोल रहे हैं क्या? ये बात यही बोल रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड के सेंटर जो है केंद्र है। लेकिन क्या ये बात सही है? नहीं, बात सही है। ये बात को झुठला दिया कौन? तो हर्सले। कौन? हर्सले। आप बताते हैं हर्सले क्या बोलते हैं, लेकिन यहां पर पहले समझ लेते हैं। ये जो कॉपरनिकस का अवधारणा जो है वो केवल सौर परिवार तक सीमित रहा। सौर परिवार का सेंटर में कौन है? सूरज है, और उसका चक्कर पृथ्वी मार रही है और अन्य ग्रह मार रही है। लेकिन ये बात क्या बोले? ये बात बोले कि पूरे ब्रह्मांड का सेंटर क्या है? तो सूरज है। तो यहां पर लफड़ा हुआ। आपको यही बात हम आपको बताया थे शुरू में, ये वीडियो के स्टार्टिंग में, कि हम लोग क्या कर पाए, मानव क्या कर पाया, इस दुनिया के बारे में अपने दिमाग में जो चित्र बना पाया उसी को ब्रह्मांड कह रहा है कि नहीं? एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि ये गांव बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब वो घर से निकल रहा है बाहर, अब जो शहर जा रहा है तो उसको लग रहा है इस साला दुनिया तो इतना बड़ा है यार। और उसके बाद और बड़ा शहर जा रहा है तो उसको लग रहा है बाप रे बाप बहुत बड़ा दुनिया है कि नहीं? तो वही कहानी हम लोग क्या है, हमारा जो मानव परिवार जो है या मानव जो समाज जो है वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना देख रहा है वही उसको ब्रह्मांड मान रहा है। लेकिन ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तो ये बात आपको समझ में आया। अब एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो कॉपरनिकस है, ये कॉपरनिकस से भी पहले एक भारत के खगोलविद हैं जो ये बात को बता चुके हैं, और वो जानते कौन है? वो हैं बारहमहीर। बारहमहीर, ठीक है, बारहमहीर हैं। ये ज्योतिषी हैं और खगोलविद हैं। ये गुप्त वंश के जो राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके नवरत्न हैं। और ये भी लगभग 300 मैंने कहने का मतलब 350 ईस्वी के आसपास ये बात बोले थे। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा ये भी बताए थे, लेकिन मान्यता नहीं मिल पाया। कॉपरनिकस को मान्यता मिला। ये बात समझ में आया आपको? अब यहां पर एक बात बताइए कि यहां से देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो कॉपरनिकस है, कॉपरनिकस, ये कॉपरनिकस को हम लोग कहते हैं आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहते हैं। किन्हें कहते हैं? तो वो कहते हैं कॉपरनिकस को। क्लियर? यहां तक बात आपको समझ में आ रहा होगा। आगे जो बात है वो क्या हुआ? अब ये तो भाई कॉपरनिकस कह के निकल गए कि ब्रह्मांड के सेंटर में कौन है? सूरज है। तो हर्सले आए, वो अपनी दूरबीन से पूरा बढ़िया से देखे, और देखने के बाद बताया कि भैया कॉपरनिकस गलत है। कॉपरनिकस भैया जी जो हैं, चचा जी जो हैं, वो गलत हैं, वो गलत बता के गए हैं। ये ब्रह्मांड के सेंटर में सूरज नहीं है, ये सूरज सौर मंडल के सेंटर में क्या है? सौर मंडल के सेंटर में सूरज है। यानी कहने का मतलब ब्रह्मांड के सेंटर में सूरज नहीं है। तो ये बात कौन बोले? हर्सले बोले। कौन बोले? हर्सले है कि नहीं? हर्सले नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोले। और वो क्या बोले? वो बोले कि सौर परिवार क्लियर, सौर परिवार जो है वो आकाश गंगा का, आकाश इधर नहीं आया है ना, आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। बात समझ रहे हैं? ये बात बोले कौन? हर्सले। अर्थात वो क्या बोले कि ये बोले सूरज, ये चंदा, ये पृथ्वी, ये सब जो है ना, ये सारे के सारे एक आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। और उसको आप क्या बता के चल गए कि ये ब्रह्मांड का केंद्र है। तो वहां पर झुठला दिए किनको? कॉपरनिकस को। कौन? हर्सले। लेकिन कॉपरनिकस पूरी तरह से गलत नहीं हुए, क्योंकि सौर मंडल का जो सेंटर है वो सूरज तो है।
अब यहां पर क्या हुआ कि अब ब्रह्मांड के बारे में ये बात आ गया कि नहीं, आकाशगंगा भी होता है, आकाशगंगा भी होता है। लेकिन अब क्या होता है कि हर्षले के बाद एक और आते हैं खगोलविद, एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है एडविन पी हब्बल। एडविन पी हब्बल, पी हब्बल, एडविन पी हब्बल। अब ये एडविन पी हब्बल क्या बोलते हैं, इसको भी जानना आपको बहुत जरूरी है। एडविन पी हब्बल बोलते हैं कि ये हर्षले जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं कि आकाशगंगा का हिस्सा तो है, ये भी अपना दूरबीन से पूरा जबरदस्त तरीका से अध्ययन किए, और वो बोले कि जो आकाशगंगा है ना, वो आकाशगंगा एक नहीं है, लाखों है, लाखों की संख्या में आकाशगंगा है। ये बात कौन बोले, एडविन पी हब्बल। ठीक है, ये बोले कि इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में एक नहीं कई आकाशगंगा है, कई आकाशगंगा है। कई की जगह पर आप लाखों की संख्या कर लो, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, ठीक है ना। ये सीधा बोले कि कई, यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि आकाशगंगा की संख्या बहुत ज्यादा है, लाखों की संख्या में आकाशगंगा है, लाखों की संख्या में क्या है, आकाशगंगा है। ये बात कौन बोले, एडविन पी हब्बल। अब इससे बात स्पष्ट हुआ कि अच्छा, ब्रह्मांड आकाशगंगा तक तो ये बताए थे हर्षले, आकाशगंगा जैसा भी कई आकाशगंगा है, लाखों की संख्या में आकाशगंगा है। अब तो पता चल रहा है कि 100 मिलियन से भी ज्यादा आकाशगंगा है। अब सोच के देखो कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अच्छा, यहां से एक सवाल आता है, उसको भी देख लेते हैं। आपसे एक सवाल पूछता है कि बताइए हब्बल क्या है, हब्बल क्या है, ये सवाल आता है, हब्बल क्या है। तो देखिए हब्बल क्या है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर जो होगा वो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है, तो हब्बल जो है एक खगोलीय दूरबीन है। क्लियर, एक खगोलीय दूरबीन है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो हब्बल है, एक बात और बताए थे, और वो बताए थे कि जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा लगातार क्या हो रही है, लगातार फैल रही है। आकाशगंगा जो है वो लगातार क्या कर रही है, फैल रही है। ये बात जो है वो कौन बताते हैं, तो एडविन पी हब्बल, एडविन पी हब्बल। क्लियर, तो ये सारा बात आपको समझ में आया होगा कि जियोसेंट्रिक क्या है, सेंटर, ब्रह्मांड के सेंटर में अर्थ है। हेलियोसेंट्रिक क्या है, तो ब्रह्मांड के सेंटर में सूरज है। ये झुठला दिया कौन, हर्षले। वो बोला कि सौर मंडल के सेंटर में सूरज है, ब्रह्मांड के सेंटर में नहीं है। और सौर परिवार जो है आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। अब यहाँ पर पी हब्बल आए तो वो बोले कि जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड में एक ही आकाशगंगा नहीं है, कईकों आकाशगंगा है, लाखों की संख्या में आकाशगंगा है, करोड़ों की संख्या में आकाशगंगा है कि नहीं। और ये बोले कि आकाशगंगा लगातार फैल रही है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि हब्बल क्या है, तो हब्बल क्या है, एक खगोलीय दूरबीन है। अच्छा, केपलर का नाम सुने होंगे, तो केपलर क्या है कि ग्रहीय गति का नियम भी दिए, तो उससे भी स्पष्ट हुआ, या भी हमारी जो अवधारणा है वो भी बोले थे कि सूरज है सेंटर में। अब कुल मिला के बात आपको समझ में आया कि ब्रह्मांड से संबंधित जो धीरे धीरे अवधारणाएं हैं वो स्पष्ट हुआ। अब जो बात होगा आगे वो हुआ कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये ब्रह्मांड बना कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में ब्रह्मांड कैसे बना उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। लेकिन आप लोगों को अंत में एक जरूर आप लोगों को बात सुनाएंगे कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, अपनी निगाहों में रखो। थैंक यू, धन्यवाद।